आ जाइए, हम जो मूल्य नहीं जानते वे स्वामित्व के हकदार नहीं है, इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करें। नई वाचा में परमेश्वर की आज्ञाओं के मूल्य और स्वर्ग के राज्य के मूल्य को जाने बिना हम सांसारिक मामलों को नई वाचा से अधिक प्राथमिकता देंगे। मैं आपको शिकागो के एक कला नीलाम घर में बहुत समय पहले जो हुआ था वह बताना चाहूंगा। कला नीलाम घर में एक नीलामी हुई। वहां कई कलाकृतियां थी जिनकी नीलामी की जा रही थी। चूंकि कई कलाकृतियां प्रसिद्ध चित्रकारों की थी, इसलिए ऊंची कीमतों के बावजूद उन्हें तेजी से बेचा गया। लेकिन केवल एक ही कलाकृति रह गई जिसे खरीदा नहीं गया था। नीलामी कंपनी इसे अपने गोदाम में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसे लगभग $14 की बहुत कम कीमत पर बेचने का फैसला किया। लेकिन बाद में अविश्वसनीय रूप से यह पता चला कि उस कलाकृति को एक प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया था। उस दिन उपस्थित लोगों में से कोई भी कलाकृति का मूल्य नहीं जानता था, इसलिए चित्र लगभग $14 में नीलाम हुआ। यह कीमत इतनी कम थी कि चित्र को छोड़कर केवल चित्र के ढांचे की कीमत उससे ज्यादा थी। यह मिनर्वा नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा चित्रित मिस्र में पवित्र परिवार की उड़ान चित्र था। चित्र में यूसुफ और उसके परिवार को इज़राइल की भूमि से भागते हुए दिखाया गया है। उस समय ये राजा हेरोदेस ने उन सभी लड़कों को मारने का आदेश जारी किया था जो 2 साल या उससे कम उम्र के थे, और एक स्वर्गदूत ने यूसुफ के स्वप्न में प्रकट होकर उसे उसकी पत्नी और बच्चे को लेकर मिस्र में भागने का निर्देश दिया था। 17वीं शताब्दी के आसपास तक इटली में इस चित्र की अत्यधिक प्रशंसा और सराहना की गई थी, लेकिन इसके बाद यह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। फिर एक दिन यह फिर से प्रकट हुआ और इसे शिकागो नीलामघर में नीलाम किया गया। हालांकि किसी ने चित्र के मूल्य को नहीं पहचाना। इसी वजह से इस चित्र को करीब $1000 में नीलाम किया गया। हालांकि न तो खरीदार और न ही विक्रेता ने यह महसूस किया कि चित्र कितना प्रसिद्ध था। कुछ समय बाद इस चित्र को एक बार फिर नीलाम किया गया और लगभग $50,000 में बेचा गया। मुझे एक कलाकृति के मौद्रिक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए खेद है, लेकिन यह सिर्फ आसानी से समझने के लिए है। क्या आपको लगता है कि जो लोग चित्र का मूल्य नहीं जानते वे इसके हकदार हैं? वे इसके मालिक होने के योग्य नहीं है। इसी तरह जो लोग सबत के दिन का महत्व नहीं जानते वे इस समय दुनिया में भटक रहे होंगे। जो लोग सबत के दिन के महत्व को जानते हैं वे चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पवित्र आराधना में भाग लेना और आशीष प्राप्त करना किसी भी चीज से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमारे सभी सियोन के सदस्य सबत के दिन की आशीषों के हकदार है। यह सप्ताह का वही एक दिन है, तो भी जो सबत नहीं मानते उनके लिए यह अर्थहीन है। यह सप्ताहांत का केवल एक साधारण दिन आराम करने का दिन है। इसलिए जो लोग किसी चीज का मूल्य नहीं जानते वे उन लोगों से अलग नहीं है जिन्होंने इसका स्वामित्व खो दिया है। यह स्वर्ग के राज्य पर भी लागू होता है। जो लोग स्वर्ग के राज्य के मूल्य को जानते हैं वे इसे विरासत में पा सकते हैं। प्रचार के साथ भी ऐसा ही है। केवल वे जो प्रचार के मूल्य को जानते हैं वे प्रचार के द्वारा दिए गए परमेश्वर की प्रतिज्ञा के मूल्य को महसूस कर सकते हैं। इसलिए वे उत्पीड़न, कठिनाइयों और अन्य लोगों के दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए और यह विश्वास करते हुए कि जीवन के वचन सुने बिना मानव जाति बचाई नहीं जा सकती, वे सुसमाचार के प्रचार के अद्भुत मिशन को पूरा कर रहे हैं। वही आज्ञाकारिता के मूल्य को जानने के लिए भी लागू होता है। आज्ञाकारिता का मूल्य जानने वाला ही आज्ञाकारी हो सकते हैं।
जो लोग आज्ञाकारिता का मूल्य नहीं जानते वे सोच सकते हैं यह उससे बेहतर है, यह तरीका उस तरीके से बेहतर है। सभी बातों में वे दावा करते कि उनका विचार परमेश्वर के विचार से बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर के विचार के मूल्य को नहीं जानते। जो लोग किसी चीज के मूल्य को नहीं जानते वे कभी भी इसके मालिक नहीं हो सकते, चाहे वे भौतिक वस्तु हो या विश्वास हो या आज्ञाकारिता हो या फिर स्वर्ग का राज्य हो। केवल वे ही जो स्वर्ग के राज्य के मूल्य को जानते हैं वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर आत्मविश्वास से विश्वास कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं और उनकी सभी शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा वे आकाश के तारों के समान सदा सर्वदा प्रकाशमान रहेंगे। केवल वे जो प्रचार के मूल्य को समझते हैं वे एक एक करके आत्माओं को बचाने के लिए स्वयं को समर्पित कर सकते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की गई आशीष प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सांसारिक वस्तुओं को आत्मिक वस्तुओं से अधिक मूल्यवान समझते हैं वे स्वर्ग में विश्वास कभी नहीं कर सकते, जबकि जो लोग वास्तव में स्वर्ग के राज्य के मूल्य को जानते हैं वे हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं को चुनेंगे, भले ही वे सांसारिक चीजों को खो दे या कोई नुकसान झेले। सभी लोगों जो लोग किसी चीज का मूल्य नहीं जानते वे उसे पाने के योग्य नहीं है। यदि विक्रेता को मिनर्वा के चित्र का मूल्य पता होता तो क्या वह इसे केवल 1000 रुपए में बेचता? 17वीं सदी तक इटली में इस चित्र को एक महान कलाकृति मानी जाती थी। जो लोग स्वर्ग के मूल्य, नई वाचा के मूल्य, सबत के मूल्य और फसह के मूल्य को नहीं जानते वे न तो उन पर अपना मन लगा सकते हैं और न ही उनके स्वामित्व के हकदार हो सकते हैं, क्योंकि वे उनके मूल्य को नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने उनमें कितनी बहुमूल्य आशीषें और प्रतिज्ञाएं रखी है। अनंत स्वर्ग के राज्य के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। वे आकाश के तारों के समान सदा सर्वदा प्रकाशमान रहेंगे। हम उस दुनिया के वारिस होंगे जहां न मृत्यु, न शौक, न दर्द है। परमेश्वर हमें राजपदधारी याजक के रूप में स्वर्ग के राज्य पर शासन करने की अनुमति देंगे। जो लोग यह नहीं जानते कि स्वर्ग कितना महान और मूल्यवान है वे इसमें प्रवेश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं कर सकते। आखिरकार वे अपने विश्वास के जीवन में कोई खुशी और उत्साह महसूस नहीं करेंगे, बल्कि वे इसके बजाय बोझ और बंधे हुए महसूस करेंगे। उनका विश्वास का जीवन उनके लिए एक असुविधा होगी। ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस के योग्य नहीं है। जो लोग स्वर्ग, उद्धार या विश्वास रखने के मूल्य को भी नहीं जानते वे उनमें से किसी के भी योग्य नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें इसका मूल्य जानना चाहिए। नई वाचा के सेवकों के रूप में परमेश्वर द्वारा बुलाए जाना हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है। चूंकि हम सियोन में इकट्ठे हुए हैं इसलिए हम परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर की स्तुति गा सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। ये विशेष अधिकार कितने मूल्यवान है। सभी लोगों, क्या आप कैदियों के जीवन की ईर्ष्या करते हैं? स्वर्गदूतों की आंखों में पृथ्वी एक शरण नगर है। यह एक जेल है जहां पाप करने वाली आत्माएं एक साथ रहती है, लेकिन स्वर्गदूत किससे ईर्ष्या करते हैं? स्वर्गीय स्वर्गदूत उन आत्माओं से ईर्ष्या करते हैं जो नई वाचा की सच्चाई के द्वारा स्वर्गीय पिता और माता को ग्रहण करते हैं। पिता और माता उन आत्माओं की देखभाल करते हैं और उन्हें उद्धार प्रदान करते हैं। इस कारण से स्वर्गदूत भी यह पूछते हुए कि नई वाचा क्या है उसे देखने की लालसा करते हैं। स्वर्गदूतों की दुनिया की तुलना में पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी स्वर्गदूत ईर्ष्या करते हैं। हालांकि केवल एक ही चीज है जिससे स्वर्गदूत ईर्ष्या करते हैं। वे उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिन्हें परमेश्वर नई वाचा के द्वारा स्वयं को बलिदान करके भी बचाते हैं। स्वर्गदूत आश्चर्य करते कि वे सब पापी हैं। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर उन पर ऐसा अनुग्रह करते हैं? नई वाचा में हमारा जीवन इतना मूल्यवान जीवन है कि स्वर्गदूत भी इसे देखने की लालसा करते हैं। यदि हम स्वर्ग के राज्य के मूल्य को नहीं जानते तो हम इसे कभी विरासत में नहीं प्राप्त कर सकते। जो लोग सुसमाचार का प्रचार करने का मूल्य नहीं जानते वे कभी भी इसमें भाग नहीं ले सकते। हमें प्रचार के मूल्य को जानना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करने का मूल्य भी जानना चाहिए। हमें मूल्य जाने बिना अंधाधुन आज्ञा नहीं माननी चाहिए।
परमेश्वर पृथ्वी पर क्यों आए? वह हमें बचाने के लिए आए। इसलिए आज्ञाकारिता उस उद्धार के मार्ग का अनुसरण करना है जिसे परमेश्वर ने हमें यह कहकर निर्देश दिया है, इस मार्ग पर चलो। जब लोग आज्ञाकारिता के मूल्य को नहीं जानते तो उनके लिए सोचकर परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना दर्दनाक होता है। मैं इसे इस तरह से करना पसंद नहीं करता। उन लोगों के बारे में क्या जो मूल्य महसूस करते हैं उन्हें बहुत हर्षित महसूस होगा। यीशु ने एक खेत में छिपे खजाने के दृष्टांत के द्वारा इसके मूल्य के बारे में बताया। मैं इसका संक्षिप्त विवरण देता हूं। जब एक व्यक्ति खेत जोत रहा था, उसे जमीन में खड़खड़ आवाज के साथ अटकाव महसूस हुआ। उसने एक बहुत बड़ा खजाना पाया। शायद कई सदियों पहले किसी ने खजाने को वही दफना दिया था। उन दिनों में इजराइल के नियमों के अनुसार खेत का मालिक अपने खेत से आने वाली हर चीज का हकदार था। जब उस आदमी को एक खेत में हल चलाते समय एक बड़ा खजाना छिपा हुआ मिला जो किसी और का था, तो उसने सोचा, मैं इस खजाने को कानूनी रूप से अपना कैसे बना सकता हूं। जब तक वह खेत का मालिक नहीं बन जाता, वह उस पर कब्जा नहीं कर सकता था। यदि वह खजाने को अपना बनाता तो वह एक गंभीर अपराधी होता। इसलिए उसने खेत खरीदने के लिए अपने घर का सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। जब उसने उस खेत के मूल्य की तुलना उस मूल्य से करता है जो उसके पास वर्तमान में है, तो उस खेत का मूल्य कहीं अधिक था। इसलिए वह अपनी सारी संपत्ति बेचकर खुश था और सोच रहा था, खेत में छिपा खजाना अब मेरा हो सकता है। चूंकि वह खेत में छिपे खजाने का मूल्य जानता था, तो उसने उस खेत को पाने के लिए अपना मन लगाया। भले ही उसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, फिर भी जब वह खजाने के बारे में सोचता था तो वह खुश हो जाता था। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य इस दृष्टांत के समान है। सभी लोगों, जो लोग किसी चीज का मूल्य नहीं जानते, वे कभी भी उसके हकदार नहीं होते। परमेश्वर ने सियोन का मूल्य, नई वाचा का मूल्य, सबत का मूल्य, फसह का मूल्य, परमेश्वर के पर्वों का मूल्य प्रदान किया है। परमेश्वर हमें हर सबत के दिन अपने वचनों के द्वारा कई मूल्य सिखाते हैं। इन मूल्यों के द्वारा परमेश्वर हमें हमारी आत्माओं का उद्धार देना चाहते हैं, जो हमारे विश्वास का प्रतिफल है, और वे सभी जो बचाए जाते हैं स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, है ना? चूंकि स्वर्ग का राज्य उन लोगों के लिए आरक्षित है जो इसके मूल्य को जानते हैं, तो वे हर दिन आनंदित होते हैं, भले ही उन्हें थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है, भले ही यदि उन्हें सताया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर भी वे हमेशा परमेश्वर के राज्य के विचार से खुश और आनंदित होते हैं। ये लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस होने के योग्य है। आइए हम यशाया 55 का 8 देखें। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यह हमारे परमेश्वर का वचन है जो विश्वास योग्य है। परमेश्वर के विचारों और हमारे विचारों के बीच आकाश और पृथ्वी के जैसा अंतर है। इसलिए क्या हमें सबसे अनुग्रहमय जीवन जीने के लिए परमेश्वर के विचारों का सम्मान और उनका पालन नहीं करना चाहिए? आज्ञाकारिता तभी हो सकती है जब हम परमेश्वर के विचारों के मूल्य को स्वीकार करते हैं। तब हम सच्चे विश्वास का निर्माण कर सकते हैं और स्वर्ग के राज्य को विरासत में पाने के मार्ग पर चल सकते हैं। आइए हम वे बने जो अपने विचारों से बढ़कर परमेश्वर के विचारों को महत्व देते हैं और अंत तक उनका पालन करते हैं। आइए हम पहला पत्रस 1 का 9 देखें। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी।
उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी क्या करते हैं? ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। अब हम नई वाचा के सभी सत्य सीधे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता से सीख रहे हैं, जिसे स्वर्गदूत भी देखने की लालसा करते हैं, है ना? जैसे लिखा है, वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। हमें सीधे परमेश्वर से यह सीखने का अवसर मिला है, जबकि दुनिया के लोगों के पास अवसर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पिता और माता पर विश्वास करते हैं। सभी लोगों, हम वे लोग हैं जो वास्तव में मूल्य जानते हैं। क्या बाइबल यह नहीं कहती, धन्य है वे जिन्हें परमेश्वर देखने, सुनने और समझने की अनुमति देते हैं? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 3 पर एक नजर डालें। परमेश्वर को जानने का मूल्य, अर्थात पिता और माता को जानने का मूल्य। दुनिया में किसी भी चीज के साथ इसका आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, लेकिन शैतान हमारे विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हुए मूल्य को कम करने की कोशिश करता है। यह यिर्मयाह अध्याय 3:23 में लिखा है, निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है, इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। जैसे पहला पत्रस 1:9 में उल्लेख किया गया है, हमारे विश्वास का प्रतिफल हमारी आत्मा का उद्धार है। हमारे विश्वास का अंतिम गंतव्य उद्धार है। हमारे उद्धार का स्रोत कौन है? हमारा उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर ही के द्वारा है। इसी कारण प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में आत्मा और दुल्हन हमें बुलाते हैं, और होशे अध्याय 6 के अनुसार हमें परमेश्वर को जानने के लिए यत्न करना चाहिए। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे परमेश्वर की सभी शिक्षाओं और वचनों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि परमेश्वर के सभी वचन उन्हें उद्धार की ओर ले जाएंगे। हमारा उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर ही के द्वारा है। आइए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 3:6 देखें, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा झिलाता है। परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया है। इसलिए जब हम नई वाचा के लिए काम करने वाले बन जाते हैं तो हम वास्तव में धन्य और मूल्यवान लोग होंगे, है ना? हालांकि बहुत से लोग इस आशीष को नहीं जानते और सुसमाचार का कार्य करने से हिचकिचाते हैं। अब आइए हम बाइबल में नई वाचा के महत्व की पुष्टि करें। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे किसने स्थापित किया? वह परमेश्वर ही है जिन्होंने इसे हमारे उद्धार के लिए स्थापित किया है। आइए हम आयत 32 के साथ जारी रखें। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था, यह नई वाचा की व्यवस्था को दर्शाती है, उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका, वह क्या होंगे? परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के लोग बनने की योग्यता नई वाचा के द्वारा है। फिर इसे मनाने से कौन मना करेगा? यदि हम नई वाचा का इनकार करते तो हमारे पास अनंत नरक में मरने के लिए नियत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस कारण से
परमेश्वर पृथ्वी पर आए, हमें नई वाचा का सत्य सिखाया और स्वर्ग के महिमामयी राज्य का मार्ग खोला। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। हम परमेश्वर के लोग कैसे बन सकते हैं? यह केवल नई वाचा के द्वारा ही है। यह हमें दिखाता है कि नई वाचा का मूल्य अद्भुत है। यह इतना महान है कि स्वर्गदूत भी इससे ईर्ष्या करते हैं। आइए हम आयत 34 देखें। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या क्षमा करेंगे? मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हम बहुत आभारी हैं कि हम परमेश्वर के लोग बन गए हैं। इसके अलावा हमारे अधर्म को क्षमा करके परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह भी किया है। इसलिए हमें इस नई वाचा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस क्षण हम इसे छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के लोग होने की योग्यता खो देते हैं। और इन योग्यताओं के बिना हमारे लिए एक ही जगह बची है। यह अनंत आग की भट्टी है, जहां बड़े अजगर और झूठे भविष्यवक्ताओं को, जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े थे, सजा दी जाएगी। भले ही हम अपना सब कुछ त्याग दें, लेकिन हमें ठीक खेत में छिपे खजाने के दृष्टांत की तरह सबसे महत्वपूर्ण चीज प्राप्त करनी चाहिए। सभी लोगों, कृपया उस दृष्टांत के बारे में सोचिए जो यीशु ने दिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि खेत में वह मनुष्य कितना खुश हुआ होगा? यदि हम वास्तव में स्वर्ग के राज्य के मूल्य को समझते हैं, तो हम उस सुसमाचार के मार्ग को कभी भी कठिन नहीं मानेंगे जिस पर हम चल रहे हैं। चूंकि स्वर्ग का राज्य अनमोल खजाना खेत में छिपा है, इसलिए हमें अपना सारा समय और उत्साह उसे प्राप्त करने में लगाना चाहिए। केवल वे ही जो किसी चीज का मूल्य जानते हैं, वे उसके हकदार हैं। क्या वे स्वामित्व के लिए योग्य नहीं है? आइए हम इब्रानियों 9:15 देखें। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। अनंत मीरास का अर्थ क्या है? यह स्वर्ग का राज्य है जो खेत में छिपा हुआ खजाना है। वे अनंत मीरास कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह नई वाचा के द्वारा हो सकता है। नई वाचा के द्वारा हम सभी स्वर्ग के अनंत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य 22:3 पर वापस जाए। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। वे युगानुयुग राज्य करेंगे का अर्थ है वे राजा होंगे, क्योंकि केवल राजा ही राज्य कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए यह आशीष तैयार की है। कौन सा अधिक मूल्यवान है? इस पृथ्वी पर एक आरामदायक जीवन जीना और अनंत नरक की सजा पाना, या अस्थायी रूप से प्रयास और श्रम करना और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना? आइए हम प्रकाशित वाक्य 21:4 देखें। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य के मूल्य को संक्षेप में बताया है, जिस जगह में हम जल्दी ही प्रवेश करेंगे। मैं मृत्यु से छुटकारा दूंगा, दर्द से छुटकारा दूंगा,
दुख से छुटकारा दूंगा, शौक से भी छुटकारा दूंगा। एकमात्र चीज वह आनंद है जो हमें दिया जाएगा, जो हर दिन बनाया जाता है। दिन प्रतिदिन नई खुशी और कृतज्ञता होगी। परमेश्वर हमसे कहते हैं, सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास खेत में छिपा हुआ खजाना है। चाहे हमें कोई नुकसान हो या दूसरों की राय सुनने के लिए मजबूर किया जाता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेत में छिपे खजाने के मूल्य से जो खुशी मिलती है, यह बहुत ही बड़ी है। याद रखिए कि आप राजघराने के हैं और उत्तराधिकारी की पंक्ति में पहले नंबर पर है। भले ही आप अभी एक कठिन जीवन जीते हैं, लेकिन आप उस दुनिया में युगानुयुग शासन करेंगे, जहां कोई मृत्यु नहीं है, कोई शौक नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है और कोई नफरत नहीं है। हम उस सबसे उत्तम दुनिया में सदा के लिए शासन करेंगे जिसका हम सपना देखते हैं। क्या हमें इस पद के लिए योग्यता प्राप्त करने की कोई परीक्षा देनी और उत्तीर्ण होना है? चूंकि हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता पर विश्वास है, तो उन्होंने उन सभी आशीषों की प्रतिज्ञा की है जो स्वर्ग के राज्य में उदारता पूर्वक हमारे लिए आरक्षित है। सभी स्वर्गीय वस्तुएं जिनकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है अमूल्य है। सांसारिक चीजों के बारे में क्या? जब एक युद्ध छिड़ जाता है और एक राष्ट्रीय दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या जब कोई छोटी सी दुर्घटना होती है, तो बैंकों में जमा किया गया सभी संचित धन व्यर्थ बन जाता है। लेकिन स्वर्ग में वित्तीय संकट जैसी कोई चीज नहीं है। उत्साह, जोश, आंसू और समय जो हमने सुसमाचार में लगाया है, उसे परमेश्वर स्मरण करेंगे। स्वर्ग का राज्य कभी भी लुप्त या नष्ट नहीं होगा और इसलिए कोई दिवालियापन नहीं है। स्वर्ग में सभी प्रतिज्ञा पूरी की जाएगी और इसे कभी भी वापस या रद्द नहीं किया जा सकता है। सभी लोगों, जब आप स्वर्ग के राज्य के बारे में सोचते हैं तो खेत में छिपे खजाने के दृष्टांत में उस व्यक्ति के बारे में सोचे। खजाने की खोज पर वह मनुष्य कितना खुश और हर्षित हुआ होगा। उस मनुष्य ने सोचा, यदि मैं अपना सब कुछ बेच दूं तो मैं इस खेत को खरीद सकता हूं। तब इस खेत में जो खजाना छिपा है वही आधिकारिक रूप से मेरा होगा। खेत का मालिक होने में बहुत खुशी है, लेकिन इससे बड़ी खुशी क्या है? क्या खेत में छिपे खजाने का मालिक होना कहीं अधिक खुशी की बात नहीं है? भले ही हम कोविड-19 महामारी के दौरान एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें नई वाचा के द्वारा स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा दी है, जो सबसे अद्भुत सत्य है। हमारे पास स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के साथ साथ हमारे प्यारे भाई और बहन भी है। आइए हम यह कभी न भूले कि पृथ्वी वह दुनिया है जहां हम अस्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज्य वह दुनिया है जहां हम सदा के लिए रहेंगे। आइए हम अनंत दुनिया की ओर देखें। कभी कभी हमारे विश्वास के जीवन में हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हुए जल्दी ही उन महान आशीषों को महसूस करेंगे जो स्वर्गीय पिता और माता ने हमारे लिए तैयार की है। आइए हम यशाया 4:1 देखें। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपने ही खाएगी और वस्त्र अपने ही पहनेगी, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नाम धराई दूर कर। इन स्त्रियों ने कहा, केवल हम तेरी कहलाए। फिर क्या आपको लगता है कि वे इस मनुष्य के नाम का मूल्य जानते हैं या नहीं? वे उसके नाम का मूल्य भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने ईमानदारी से विनती की, हम अपना सब कुछ खुद से करेंगे, लेकिन हमें केवल अपना महान नाम का उपयोग करने दे। आइए हम आयत 2 के साथ जारी रखें। उसी समय इजराइल के बचे हुए लोगों के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी।
और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। क्या यह बिल्कुल आश्चर्यजनक और रोमांचक नहीं है कि हम सियोन में हैं, जिसके बारे में बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं ने गवाही दी? आइए हम यशाया 55 का 1 देखें। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? दुर्भाग्य से ऐसे कई लोग हैं जो अपने अधिकांश समय, संसाधन और जुनून को इस दुनिया की चीजें हासिल करने में बिताते हैं। उनका समय और प्रयास व्यर्थता से बीत जाता है। उनका सारा अधिक परिश्रम और पसीना व्यर्थ है। नबी यशाया इस बारे में अध्याय 55 में गवाही देता है। इसके बाद बाइबल क्या कहती है? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। इस दुनिया के बहुत से लोग अपने जीवन के अंत में कहते हैं, मैंने एक व्यर्थ जीवन जिया है, सब कुछ व्यर्थ है। आज पिता और माता ने हमें स्वर्ग के राज्य, नई वाचा, आज्ञाकारी विश्वास, सियोन, जहां हमें बुलाया गया और रहना है, और भाई और बहनों के बीच एकता के मूल्य को महसूस करने की अनुमति दी है। जब हम हर चीज में मूल्य की खोज करते हैं तो हमें हमेशा वह खजाना मिलेगा जो परमेश्वर ने हर चीज में छिपाया है। हमें वह बनना है जो इन खजानों को खोजते हैं। सभी लोगों जो मूल्य जानते हैं वे स्वामित्व के हकदार हैं। याकूब ने एसाव से कौन सा स्वामित्व लिया? याकूब ने जन्मसिद्ध अधिकार का स्वामित्व ले लिया। यह कैसे हुआ? मूल रूप से जन्मसिद्ध अधिकार एसाव का था, लेकिन एसाव को इसका मूल्य नहीं पता था, परंतु याकूब को जन्मसिद्ध अधिकार का मूल्य पता था। इसलिए उसने यह सोचकर संकल्प लिया, मैं किसी भी कीमत पर जन्मसिद्ध अधिकार लूंगा। इन दोनों में यही अंतर था। दूसरे शब्दों में, जो लोग स्वर्ग के मूल्य को नहीं जानते वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते। हमें स्वर्ग के राज्य के मूल्य को महसूस करना चाहिए, और याकूब के समान भले ही हमारी जांग की नस चढ़ जाए, आशीष को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पृथ्वी पर अपने बचे हुए समय के लिए आइए हम स्वर्ग के राज्य के मूल्य को देखने, सुनने और समझने की अनुमति देने के लिए आत्मा और दुल्हन, हमारे स्वर्गीय पिता और हमारी नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद और महिमा दे। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।